कृषि कानूनों को लेकर पिछले 6 माह से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों द्वारा कोरोना वैक्सीन न लगवाए जाने की घोषणा पर सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रतिक्रिया दी है। दुग्गल ने कहा कि आंदोलन अपनी जगह पर है और आंदोलन के साथ साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। आंदोलन भी तभी होगा जब स्वास्थ्य ठीक होगा। सांसद सुनीता दुग्गल सोमवार को झज्जर के नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आई थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की इस समस्या का समाधान केवल और केवल बातचीत के माध्यम से हो सकता है। वे चाहती हैं बातचीत का दौर जल्द दोबारा शुरू हो। इस दौरान दुग्गल ने आमजन से भी आह्वान किया कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच भी जरूर करवाएं। हमने भी कल जो हमारी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, तो आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कल ये बात कही कि हमने किस तरह से एक ये ऐसी महामारी है, पेंडेमिक, ये ऐसा था कि इसके बारे में हमारा कोई अनुभव नहीं था। 100 साल के बाद ये बीमारी जो है इस तरह से रिपीट हो रही थी। जो पहले कभी 1919 में एक बीमारी आई थी स्पेनिश फ्लू करके, और उसके बाद ये रिपीट हो रही थी, तो हमारा किसी तरह का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए शुरू में कुछ दिक्कत ज़रूर आई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम लोग शुरू से ही बिल्कुल एकदम से शुरू में दिक्कत ज़रूर आई, लेकिन उसके बाद सरकार ने जिस तरीके से वार लेवल के ऊपर इस पर काम किया, चाहे हम कहें कि हवाई जहाज़ से चाहे जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाने हों, चाहे हमें रेल यात्रा के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लाने हों, लेकिन पूरा पर्याप्त मात्रा में कोशिश की गई कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो यहाँ पर लिफ्ट लगे। काफ़ी समय से किसान बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पर, उन्होंने वैक्सीन का भी और टेस्टिंग का भी दोनों का विरोध किया है। ना तो टेस्टिंग कराएंगे ना वैक्सीन कराएंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो है ना, इस तरह का जिद करना चाहिए। देखिए, आंदोलन अपनी जगह पे है, वो आंदोलन करना चाहते हैं अपने शांति से, उसमें सरकार भी उनको कुछ नहीं कह रही है। लेकिन अगर कहीं वैक्सीनेशन की बात आती है, अगर कहीं पर दवाई की बात आती है, अगर कहीं पर अपना टेस्ट कराने की बात आती है, तो ये तो हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि ये ना फैले। तो इसके लिए तो हम सबको जो है जागरूक होकर आगे आना चाहिए। तो मेरा तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे किसान भाइयों से कि वो अपनी टेस्टिंग भी करवाएं और साथ में वैक्सीनेशन भी करवाएं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर तीनों कानून रद्द कर देंगे तो हम सारी वो कर रहा है। देखिए, मैंने वही बात कही कि आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन अपनी सेहत, अपनी जो है उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये अपनी जगह है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तभी तो आंदोलन ठीक से कर पाएंगे। तो अपना ठीक से पहले अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके बाद जो आंदोलन है वो उनका अपने हिसाब से है। और हमारी कोशिश है पूरी कि हम सरकार से भी और अपने किसान भाइयों से भी ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बातचीत के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी लंबा समय हो गया है और अब बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालना चाहिए बैठकर जो है, और इसको आगे बढ़ना चाहिए। मैम, आज आपने दूसरी वैक्सीन लगवाई, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी जो हमारे नागरिक हैं, अब तो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो हमारे भाई हैं, उन सब के लिए भी सरकार की तरफ से यह आह्वान किया गया है कि वो वैक्सीन लगवाएं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने समय पर वैक्सीन लगवाएं। जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हुए हैं, 1 मई के बाद से उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। और बल्कि पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी रजिस्ट्रेशन में, लेकिन फिर उसके बाद हमने बात की सीएमओ साहब से भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की कि कोशिश ये कर रहे हैं कि खासकर जैसे झज्जर जिले की भी हम बात करें तो वहाँ पर बहुत लोगों ने ये कहा था कि जी हमारी जो रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर पे जो है हमारा सेंटर आता है, और उसमें भी परिवार के कई सदस्यों का अलग कहीं किसी और जगह पे आता है, कई सदस्यों का किसी और जगह पे आ रहा है। तो हमने कोशिश करके ये बात करी उनसे, और अब बल्कि जैसे पहले टीका उत्सव हुआ था उसी तरह से अब छोटे छोटे कैंप्स लगाने शुरू किए हैं, ताकि उन कैंप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नागरिक जो है वो आएँ और मैक्सिमम जो है वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि हम सबको मिलकर ही इस कोरोना महामारी को जो है वो दूर भगाना है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात एक किए हुए हैं, और अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ जो है ये जो सेकेंड वेव जो आई थी इसके ऊपर अब काफ़ी कंट्रोल हो गया है। और अब जिस तरह से पहले ऑक्सीजन के लिए या पहले बेड्स के लिए जिस तरह की जो एक बार थोड़ा सा दिक्कत आई थी, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पर जो है वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, हर जगह पर बेड जो है पर्याप्त मात्रा में है, और हमारे नागरिक जो है वो भी अब इस बात को समझ रहे हैं और पूरा डिस्टेंसिंग बना कर रख रहे हैं और मास्क का उपयोग कर रहे हैं, अपने हाथों को बार बार धो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि स्प्रेड जो है कंपैरेटिवली अब बहुत कम हो गया है, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी कम बन के तैयार हो, लेकिन प्लांट नहीं। देखो, हमें जो भी ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग का जैसे जो सिस्टम है उसमें समय लगता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। वो तो नहीं हो रही है ना, ये तो मानते हो आप लोग कि अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है बिल्कुल।
तो बात ये है कि चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पटना से लाने पड़े, चाहे उनको कहीं से लाना पड़े, लेकिन वो उनकी कोशिश ये है कि हमारी जनता को, हरियाणा की जनता को किसी भी तरीके से जो है वो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। मैडम, जब कोरोना पीक पे था तो ऑक्सीजन की कमी थी, आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि कमी थी और उसके कारण काफ़ी लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उसके बाद अब बीमारी खत्म होती जा रही है तो ऑक्सीजन की कमी हमारे पास नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि अब तक प्लांट तैयार हो जाने चाहिए थे। देखिए, ऐसा है कि अगर एक हॉस्पिटल के अंदर 10 बेड का प्रोविज़न है और उसके अंदर से आपके पास 20 अगर पेशेंट आ जाते हैं तो थोड़ा अफरा तफरी मचना जो है वो लाजमी है। जी, तो यही बात हुई है कि जहाँ पर जो है अगर 100 की संख्या है वहाँ पर अगर 110 भी आ गए तो उन 10 के लिए हम क्या करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है वो दिक्कत आई थी, लेकिन आज की तारीख में कहीं किसी तरह की ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, कहीं कोई बेड की दिक्कत नहीं है। वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और हमारे झज्जर जिले में 2 लाख के करीब जो है वैक्सीनेशन हो चुका है, जैसे हमारे CMO साहब डॉक्टर साहब ने बताया है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत जो है सुचारू रूप से और सही तरीके से सब कुछ चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर कोरोना को जो है वो हरा पाएंगे। आप तीसरी लहर की बात ही ना करो, मैं तो कहती हूँ कोई तीसरी लहर नहीं आने वाली। जब परमात्मा सुख रखेगा कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। हम लोग अगर अवेयर होंगे, हम लोग अगर जागरूक होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग पहले से ही अगर वैक्सीनेशन वगैरह करवा के चलेंगे, सावधानी बरतेंगे और अच्छी तरह अपना खान पान रखेंगे तो कोई तीसरी लहर, मैं परमात्मा से प्रार्थना भी करती हूँ कि कोई तीसरी लहर ना आए। मेडिकल में पिछली दफ़ा भी आप आए थे और लिफ्ट का मुद्दा उठा था, लिफ्ट बंद थी लेकिन आज भी बंद है। पिछली बार एक मुद्दा एक डॉक्टर साहब का भी उठा था, मुझे लगता है शायद वो तो ट्रांसफर हो गए, जी, है ना। एक बात तो हो गई ना पूरी। लिफ्ट के लिए मैं फिर से कह के जाती हूँ कि लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब आप इसका ध्यान रखें जितना जल्दी हो सके। किसी को कहना सुनना है तो आप हमें बताइए। यहाँ के हमारे प्रदेश बजट आ गया है, परंतु जो उसका कार्ड वगैरह वो दिक्कत आ रही है लॉकडाउन की वजह से, आ गया तो जल्दी ही हो जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी खुद बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेकर झज्जर के लिए बहुत काम करते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं झज्जर के लिए, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत आने